हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा प्रेम का, प्यार का, लव का। इसके बारे में मैं बात करूंगा और जानेंगे कि प्रेम क्या है, इसको समझेंगे। व्हाट इज लव, लव क्या है, इसको समझेंगे। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जहां से अध्ययन किया हूं, मैं जो समझा हूं, मेरी जो समझ कहती है, उनके आधार पे ये बातें होगी। आप देखिएगा, आपको सच लगता है तो जानिए और सुनिए, अगर नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, मेरा दृष्टिकोण क्या कहता है प्रेम को लेकर के। और ये हमारा स्क्रिप्चर्स में भी, हमारा शास्त्र में भी यही डिफाइन किया गया है एक्चुअल प्रेम का मतलब। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रेम का। प्रेम क्या है? सबसे पहली बात तो अब जा करके शास्त्र को उठाइएगा, पढ़िएगा, तो ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और फिर जहां प्रेम होती है ना, वहां पे मैं क्या ही बोलूं इसको, कि ये बहुत बड़ी चीज है। ये जो प्रेम है बहुत बड़ी चीज है। और शायद जो प्रेम का एक्चुअल में मतलब होता है, वो लाखों में एक दो कोई को हो पाता है, तो ये बहुत बड़ा बात है। तो आप बात करोगे जो सीरियल में दिखाया जाता है, मूवी में दिखाया जाता है, या फिर जो समाज में होता है, वो क्या है? वो अट्रैक्शन है, वो फीलिंग्स है, एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, वो है। एक्चुअल में जो प्रेम है ना, प्रेम आपको आजादी देता है। प्रेम आपको कभी बांध के रखता नहीं है। प्रेम आपको फ्रीडम देता है। प्रेम आपका भला चाहता है। प्रेम आपका तरक्की चाहता है। प्रेम आपका उन्नति चाहता है। अब उन्नति की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं आत्म उन्नति का, है ना। सेल्फ ग्रोथ की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। प्रेम आपको एक ऐसा चीज है जो आप जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं हो जाता ना, तब तक आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम एक ऐसा चीज है, जब आप जान जाते हो ना कि सचमुच सामने वाला के साथ प्रेम है, तो आप उनको ना, सामने वाला को खुद से अलग नहीं देख पाते हो। आप ऐसा समझते हो कि वो भी एक मेरा ही पार्ट है। जैसे इसको इस तरह से समझिए कि एक सिक्का है, एक सिक्का का दो पहलू है। अगर एक सिक्का में अगर हेड है और टेल नहीं है ना, तो उसका सिक्का नहीं कहलाएगा। इसी तरह एक रिलेशनशिप जो होता है, या एक जो रिश्ते में जब हम लोग बंधते हैं या फिर जाते हैं, तो ये एक ऐसा होना चाहिए ना, एक सिक्का की तरह होना चाहिए। वो सिक्का है, और जो मेरा सामने वाला है, ठीक है, वो सचमुच वो मेरे से अलग नहीं है। अब बात करोगे, नहीं सच तो ये है कि अलग तो है, शरीर के लेवल पे अलग है, मन के लेवल पे अलग है, हर चीज से तो अलग है। अच्छा, अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आपको अंदर से पूरी अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम दोनों का व्यक्तित्व अलग अलग है। हम दोनों का जो मतलब कि लालन पालन जो हुआ है, वो अलग अलग हुआ है। हम दोनों का हो सकता है कल्चर अलग अलग हो, लेकिन उस चीज को लेकर के दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होता है, दोनों के बीच में जो समझ होती है, वो बहुत गहरी होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से देखता हूं प्रेम को। अब आप लोग सोच रहे होंगे, है ना, कि कभी एक्सपीरियंस किए हो ये? हाँ, एक्सपीरियंस किया हूं, तब भी मैं बात कर पा रहा हूं ये।
तभी मैं बोल पा रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं बिना एक्सपीरियंस का मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं बिना एक्सपीरियंस का। और जो एक्चुअल में लव है, प्यार है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। जो आज के वक्त कई सारे लोगों को देखो कि नहीं, मैं प्रेम करता हूं उनसे, तो प्रेम करते हो तो सबसे पहले अगर वो जो सामने वाला बोल रहा है ना कि हम उनसे प्रेम प्रेम करते हैं, उनको चाहे वो गाली दे रहा हो, हाथ उठा रहा हो, मार पीट रहा हो, उसके बाद भी वो इंसान बोल रहा है कि नहीं हम उनसे प्रेम करते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं? उसका सम्मान ना करता हो, इज्जत ना करता हो, एक दूसरे को लेकर के समझ नहीं हो, एक दूसरे को लेकर के कुछ भी नहीं जानते हो, एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं पता है, उसके बाद भी प्रेम करते हैं। ये आपको नहीं लगता है कि जो प्रेम वर्ड है इसका आप अपमान कर रहे हो? अब आप इसका बेइज्जती कर रहे हो? आपको फील नहीं होता? अरे उतना कैपेबल तो बनो। सबसे पहले खुद अपने आप से आप खुद प्यार नहीं करते तो सामने वाले से आप कैसे प्यार कर सकते हो? हमेशा प्रेम, जब तक आप खुद से आप प्यार नहीं करते, आप दूसरा से प्यार नहीं कर सकते। और प्रेम के नाम पे ये करना बंद करिए कि प्रेम है तो गाली भी बोले, उल्टा सीधा बोले, तो फिर अरे प्रेम से पहले भी तो आत्मसम्मान है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आज आपको उल्टे सीधे चीजें वो कह रहा है तो कल के दिन में नहीं करेगा, कल के दिन में नहीं कहेगा। इतने ज्यादा अंधे होते हैं आज के जो युवा है, वो प्रेम के नाम पे छोड़ नहीं पाता है। हम वादा किए हैं, कमिटमेंट किए हैं, ठीक है, उस वक्त किए थे आप कमिटमेंट, उस वक्त वादा किए थे। हो सकता है उस समय इंसान जैसा था अब वो ऐसा नहीं रहा, या हो सकता है उस समय आप नहीं जानते थे पूरी तरह से, अब उस इंसान को जान गए हैं कि वो इंसान कैसा है। उसके बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं मेरे को वो गलत कर रहा है तब भी रहना है क्योंकि हम उस वक्त कमिटमेंट किए थे, तो ये बहुत बड़ा अपराध नहीं कर रहे हो खुद के साथ? बहुत बड़ा धोखा नहीं दे रहे हो खुद को? इस पे आप विचार करिए, इस पे आप देखिए। और प्रेम इतनी छोटी चीज नहीं है, प्रेम इतना बड़ा चीज है जिसकी समझ बहुत कम लोगों को होती है, बहुत कम लोगों को होती है जो एक्चुअल में प्रेम होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ एक नया दृष्टिकोण मिला होगा ये देखने का, एक प्रेम को देखने का। हमेशा याद रखिए, प्रेम आपको कभी भी भय में नहीं रखता है, प्रेम आपको कभी भी कैद में नहीं रखता है, बंधन में नहीं रखता है। प्रेम कभी भी आपको शक करने नहीं देता है एक दूसरे के प्रति। प्रेम कभी भी आपको मतलब कि डर में नहीं रखता है। प्रेम हमेशा याद रखिए, प्रेम आपको आजादी देता है, प्रेम आपको हमेशा फ्रीडम देती है, प्रेम हमेशा आपका भला चाहता है, प्रेम हमेशा देने की भावनाएं होती है। प्रेम हमेशा चेतना से होना चाहिए, भावनाएं से नहीं होना चाहिए। प्रेम हमेशा अंडरस्टैंडिंग देती है, समझ देती है, एक समझ, गहरी समझ के साथ होनी चाहिए। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ नया दृष्टिकोण मिला होगा।